कहूंगा, सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, जल जंगल जमीन हमारी पूंजी यही तो है। और है क्या हमारे पास? हम झारखंडियों का अस्तित्व ही ये जल जंगल जमीन है। इस जल जंगल जमीन के नाम पर अलग राज्य झारखंड बना तो था। इसी जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनती है, इसी जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार गिर भी जाती है। खैर, जिस राज्य का उदय ही इस आधार पर हुआ हो, उसी राज्य में जमीन लूट के इतने मामले सामने आ रहे हैं, इतने मामले सामने आ रहे हैं, इतने मामले सामने आ रहे हैं कि आप देखिए कि आज 1 साल से ज्यादा हो गया हम रोज जमीन का एक मामला आपके सामने लाते हैं, लेकिन ये मामले खत्म नहीं हो रहे। क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आज हमारे कार्यालय में एक वृद्ध व्यक्ति है, कांपते पैर थे। पूछने पर पता चला कि खलारी से रांची आए हैं, बड़ी मुश्किल से बस का सफर करके आए हैं। हमें भी बहुत दुख हुआ कि जब सरकार, आप किसी को फोन कीजिए तो फोन पर मोदी जी के नाम पर कहा जाता है कि भाई वृद्ध और बच्चे घर पर रहे हैं, लेकिन ये वृद्ध यहां आए, बस में बैठ करके आए। हमें लगा कि भाई कुछ बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने जो हमें बताया है उसे सुनकर लगा कि क्या हमारा सिस्टम किसी को इंसाफ दिलाने में इस कदर कमजोर है? क्या हमारा सिस्टम जिसका हक है वो हक भी नहीं दिला सकता? क्या उस हक के लिए भी उसे भीख मांगनी पड़ेगी? अगर ऐसा है तो इस सिस्टम सड़े हुए को बदलने की जरूरत है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि वो शख्स क्यों रो रहा है और उसके आंसू का हिसाब किसे देना चाहिए, ये आप तय कीजिएगा, सिस्टम तय करे। दिखाइए वो रिपोर्ट। हम 6-7 साल से हम परेशान हैं। दरवाजा दरवाजा घूम रहे सभी अधिकारी हैं, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। हमको आत्मा घबराता है कि मेरा कब दम निकल जाएगा, बच्चा को हम जमीन दिला पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यह हमारा घबराहट है, अंदर से हम घबराहट है। अभिषेक बाबू, क्या इन आंसुओं का हिसाब है किसी के पास? क्या कोई इन आंसुओं में छिपे सवालों का जवाब देगा? आखिर रोता हुआ फरियाद लगाता ये शख्स कौन है? कहां से आया है ये शख्स? आखिर क्यों रो रहा है ये बुजुर्ग? तो इसे समझने के लिए आपको इसकी पूरी बात सुननी पड़ेगी। 6 लाख रुपए आप दिए थे? हाँ, उस समय वही रेटे था, है ना, 10 डिसमिल का, 10 डिसमिल का और अलग, तो 6-6 12 हो गया। हाँ, मोटा मोटी जी। हाँ, उसके बाद में रजिस्ट्री हुआ 15 में और मोटेशन वगैरह वगैरह टोटल ओके बिल्कुल मेरे नाम से है। इवन 2021 में भी जनवरी में हमको अंचल नापी करके दे दिया और सर्टिफिकेट भी दे दिया नापी का। बावजूद भी वहाँ गए हम लोग। इसके बाद जमीन में गए तो वो 8-10 लड़का आ गया वहाँ। वो लोग कहने लगा राजकुमार शाही का आदेश है, राजकुमार सिंह यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे जब तक कोई कार्य आप लोग नहीं करेंगे, इसमें आप लोग वापस चल जाइए, और नहीं तो हम लोग पर कुछ भी कीजिएगा। हम लोग तो थाना में गेट पहुंचने के पहले हम लोग को बेल हो जाता है। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कोई तरह का आप लोग, हाँ, गुंडागर्दी। हम लोग वापस चले आए। उसके बाद हम लोग थाना में दिए लेटर। थाना आज तक क्या कर रही है अभी तक हमको कुछ नहीं पता। ये रामप्रीत यादव है, रांची के खलारी के रहने वाले हैं। रांची के बीजूपाड़ा में इन्होंने जमीन खरीदी। जमीन की रजिस्ट्री हुई, जमीन खाता नंबर 350 में। यह जमीन चानू अंचल के तहत आती है। रसीद इनके बेटे सूरज यादव के नाम से कटती है, लेकिन अब तक इस जमीन पर इनका दखल नहीं हो पाया। कारण, जिस शाही परिवार से इन्होंने जमीन खरीदी वो अब जमीन पर इन्हें कब्जा नहीं दे रहा। इन्हें धमकाया जा रहा, डराया जा रहा, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने चानू अंचल में आवेदन दिया, इन्होंने चानू थाना में आवेदन दिया, इन्होंने उपायुक्त के पास आवेदन दिया, इन्होंने एसएसपी के पास आवेदन दिया, लेकिन अब तक इनके हाथ खाली हैं। जल जंगल जमीन की इस धरती पर क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अब आप बताइए, जब आप कोई जमीन लेते हैं तो उसका तरीका क्या है? रामप्रीत यादव ने पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद चंद पैसे जुटाए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा है कि भाई अपने बाल बच्चों के लिए 10 डिसमिल जमीन खरीद के चला जाऊंगा।
ताकि अपने जो जिंदगी है, कम से कम बच्चे तो आराम से जिए। इन्होंने तो पूरी जिंदगी मेहनत की, खलारी में रहते हैं ये। इन्होंने ज़मीन के बारे में पता किया कि ज़मीन ओके है, अच्छी ज़मीन है, तो 10 डिसमिल इन्होंने ज़मीन खरीदी। 10 डिसमिल इन्होंने खरीदी, 10 डिसमिल किसी और ने खरीदी। अब जब ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, ज़मीन का म्यूटेशन, रसीद सब इनके नाम पर कट रहा है, तो फिर क्या ये ज़मीन इनकी नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हो रही? रामप्रीत यादव खुद हमारे साथ मौजूद हैं। रामप्रीत जी, आज पूरा झारखंड आपको सुन रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री आपको देख रहे हैं, झारखंड की सरकार आपको देख रही है, पुलिस आपको देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। सर, आपकी वो ज़मीन जो आपकी है, उस पर आपका कब्जा क्यों नहीं है? आप हमें समझाइए। उसमें कब्जा तो मेरा है, उसमें हमारा 4 ट्रक बालू भी गिरा हुआ था, 4 ट्रैक्टर, और टुकड़ा ईंटा गिरा हुआ है। और जमीन विक्रेता खुद हमको ट्रेंच कटवा करके और वहाँ दिखाइए ये आपकी जमीन रही। फिर हम लोग जाके अंचल में जांच पड़ताल किए तो जमीन सही निकला। हम लोग जाकर एग्रीमेंट किए उससे, और उसके बाद पैसा दिए सारा। फिर रजिस्ट्री हुआ, 14 में एग्रीमेंट हुआ, 15 में 2015 में रजिस्ट्री हुआ। उसके बाद सारा कागजात हमारा कंप्लीट हुआ, ओके हुआ, म्यूटेशन रसीद वगैरह। इवन 2021 में भी हम लोग को अंचल नाप करके दिया। अच्छा, 2021 में नापी हुई? जी, 2021 जनवरी में हम लोग को 28 जनवरी को नाप करके अंचल दिया। उसके बाद हम लोग जमीन पर गए, अपना वहाँ अंचल जब दागी दिया उस पर हम लोग को खोदवाने के लिए, तो 8-10 लड़का आ गए और कहने लगे नहीं, राजकुमार शाही का आदेश है। राजकुमार शाही वही जिनसे आपने जमीन खरीदी? जी, अच्छा। जमीन विक्रेता राजकुमार शाही का आदेश है कि यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगे तब तक इस जमीन पर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग बोले क्यों भाई, जमीन तो हमरा है, वो तो 2015 में हम लोग को दे चुके हैं, अब तो इस पर कोई अधिकार उनको नहीं बनता है। फिर ऐसा कहा नहीं नहीं, हम लोग जो कह रहे वही सुनिए आप लोग, अगर ज्यादा बोलिएगा तो हम लोग को कंप्लेन भी करिएगा तो गेट, थाना का गेट पहुंचने के पहले हम लोग को बेल हो जाता है। अच्छा, आप समझ लीजिए। तो हम लोग बोले भाई कानून है, हम लोग कानून के पास जाएंगे। हम लोग हमारा बेटा लोग शिक्षक का काम करता है प्राइवेट स्कूल में, तो शिक्षक लोग का लड़ाई करेगा? वो लोग ना पैसा है, ना वो लोग पास ताकत है। तो हम लोग के लिए कानून बना हुआ है, तो हम लोग कानून में जाएंगे, कानून से हम लोग गुहार लगाएंगे। हम लोग आए थाना में, चानो थाना, हम लोग चानो थाना में लिख करके दिए। वहाँ आज पूछेंगे, कल पूछेंगे, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। वहाँ कब दिया था आपने लिख के चानो थाना? चानो थाना हम 1/4 चौथा महीना में दिए हैं इसी साल में। हाँ, 1/4 में, 1 चौथे महीने में 2021, चौथा महीना में दिए हैं 2021 में। अभी तक हम लोग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और हम रांची में एसडीओ के यहाँ गए, ग्रामीण एसपी के यहाँ गए, एसएसपी के यहाँ गए, अपर समाहर्ता के यहाँ गए, सभी को हमने लेटर दिया। वहाँ से लेटर रिफर होता है और कहाँ जाता है पता नहीं, हम लोग को पते नहीं है। हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आज तक। हम दर दर भटक रहे हैं। तब से बात हो के हम न्यूज़ 11 में हमको पता लगा, हम आए हैं। और आज ही हमसे डीसी साहब से बात हुई, उनके ऊपर हमको कुछ आशा जगा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम एसडीओ को दे रहे हैं लेटर, एसडीओ आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, हाँ, ये बात उन्होंने कहा है। आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन कुछ हमको उनसे मिला है। आज पहली बार उनसे भेंट भी हुई। उनसे मिलने के लिए हम 3 महीना से प्रयासरत हैं, लेकिन आज हमसे भेंट हुआ, बातचीत हुआ। लेटर तो उनको ऐसे देते रहे, हम रिसीव कराते रहे, जहाँ रिसीव होता है 16 नंबर रूम में। लेकिन चानो थाना ने अब तक कोई एफआईआर भी दर्ज? चानो थाना अभी तक कोई हम लोग को मतलब ही नहीं दिया, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई आपकी? जी, वहाँ लेटर लेके हम लोग जाते भी हैं तो वो बड़ा वो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। हाँ, कि आप लोग जिस तरह जैसा जमीन ले लेते हैं और यहाँ आते हैं। तो सर, जानबूझ के कोई जानेगा, और जमीन ऐसा वैसा नहीं, जमीन तो 1 नंबर है, लेकिन आदमी ऐसा कर रहा है तो उसका क्या इलाज है? अच्छा, ये जो शाही साहब हैं, इनका बैकग्राउंड क्या, ये लोग क्या करते हैं? कौन लोग? ये जो जिनसे आपने जमीन खरीदी? हाँ, इनका ईटा भट्ठा है। ईटा भट्ठा है, बाहुबली लोग हैं। हाँ, बाहुबली लोग है वहाँ पर, वहाँ का लोकल है, और लड़का लोग वहाँ भेज देते हैं। अपने हम लोग के पास आते नहीं हैं।
अपने कभी सामने नहीं होते हैं। अच्छा। वो लोग जब से हम लोग को मोटेशन रसीद हो गया तब से हम वहाँ बाउंड्री के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अरे जमीन तो आपकी है, कौन ले लेगा, काहे घबरा रहे हैं। हम लोग घबराने की बात नहीं भाई, जिस कार्य के लिए हम लोग उस काम को हम लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल। हमको आप ईटा दीजिए, आप ही आपका ईटा भट्ठा है, तो कहे कि रुकिए हमारा कुछ जमीन गड़बड़ा रहा है, हम अंचल से नापी करवाएंगे, फिर आप लोग कीजिएगा। करते 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 वो 3 साल बिता दिए। अच्छा। बाद होके हम लोग को अंचल जाना पड़ा, और हम लोग खुद गए अंचल, फिर भी हम लोग को 2-2.5 साल लग गया अंचल में। हाँ, वो पता नहीं हम लोग को क्या डांट फटकार देते थे सीओ। एक बार, हाँ एक बार तो उन्होंने जवाब दे दिया एकदम क्लियर कट, जाइए जहाँ जाना है, हम नापी आपका नहीं करेंगे। फिर कारण क्यों? वो कारण बतेबे नहीं करे। अच्छा। बार बार हम नापी करते रहे, आज जब एक बार भी नापी नहीं की, नोटिस निकालते रहे, 6 बार नोटिस, 5 बार नोटिस निकला, लेकिन जमीन मालिक को तो, जमीन विक्रेता को तो नापी कराना नहीं था। मैं रामप्रीत जी आपको रोक रहा हूँ। हाँ। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी साहब हैं, ठीक है जी। सुशांतो मुखर्जी साहब को मैं जमीन का स्पेशलिस्ट कहता हूँ जी। ठीक है, क्यों कहता हूँ मैं बताता हूँ कि आपके जैसे वो पीड़ित लोग जो हमारे यहाँ आते हैं उनकी सुशांतो जी मदद करते हैं। सुशांतो दा, ये रामप्रीत यादव साहब है। रामप्रीत जी आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र 70 साल हो। 70 साल के ये बुजुर्ग हैं जो खलारी से न्यूज 11 भारत आए हैं सर, ठीक है। इन्होंने 10 डिसमिल जमीन पूरी जिंदगी कमाने के बाद बीजूपाड़ा में खरीदी। जमीन की रजिस्ट्री हुई 2015 में। जमीन का रसीद जो है वो इनके बेटे के नाम से कट रहा है। तो यानी जमीन में तो अब कोई परेशानी नहीं है, जमीन इनकी ना एकदम कोई परेशानी नहीं, कोई लेकिन परेशानी नहीं। आज तक ये अपनी जमीन पर बाउंड्री नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जिनसे इन्होंने जमीन खरीदी है वो जमीन पर बाउंड्री नहीं करने दे रहा है। सोचिए, आज 7-6 साल हो गए, इन्होंने हर जगह फरियाद कर ली, चान्हो थाना ने अब तक इनकी FIR तक दर्ज नहीं की है, ठीक है। अब आप बताइए कि सर इनके पास क्या उपाय बचता है? देखिए, हम इनका पूरा सुने, इनसे पहले से भी जो बातचीत आप कर रहे थे वो हम सुन रहे थे। ये 28 जनवरी को भी इसका नापी उपी सब होकर क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमने देखा कि 10 डिसमिल। तो देखिए ये जो चिट्ठी दिए है डीसी साहब को, उसी चिट्ठी पर सारा काम होना है। डीसी आदेश करेंगे रांची से, ये रांची जिला के अंतर्गत है। डीसी आदेश करेंगे अंचल को, अंचल उसका वहाँ घेराबंदी, अंचल का काम है वो नापी करके उनका जमीन को कैसे उनका हक में दिलाए, वो अंचल की काम है। और पहला है कि लोकल थाना क्या करेंगे। SSP को इन्होंने चिट्ठी दे दिए, डीसी को चिट्ठी दे दिए, सीओ को चिट्ठी दे दिए, सीओ एक बार नापी भी करवा दिए, कर्मचारी भी कर दिए नापी। इसके बाद भी अगर इसका नहीं हो रहा, मतलब इसमें क्रिमिनल ऑफेंस बनते हैं। जिन्होंने ये विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस होने चाहिए। ये तो एकदम, लेकिन ये क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, इनको डराएंगे। ये कहते हैं हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में टीचर है, वो कैसे लड़ेंगे? अरे लड़ना कानून है आपके लिए, लड़ना आपको डंडा लेके थोड़ी है, ठीक है। आपको लिखित देना है। अगर आप रांची में, हम 2 दिन थोड़ा सा व्यस्त है, अगर आप 3रा दिन आप रांची आए तो आपके साथ हम रामप्रीत जी को हम कहना चाहते हैं कि उनके साथ हम डीसी के पास जाएंगे टाइम लेके, और कैसे उनका काम नहीं होगा, ये काम उनके लिए हम करेंगे। रामप्रीत जी को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कल चान्हो थाना इनके साथ मैं जाऊंगा, मैं खुद इनके साथ कल चान्हो थाना जाऊंगा और मैं देखूंगा कि चान्हो थाना इसमें क्या बोलता है। मैं मौजूद रहूंगा वहां पर इनके साथ में, और उसके बाद अगर उसके बावजूद काम नहीं होता इनका, तो 2 दिन बाद आप यहाँ पर आएंगे ही यहाँ पर। उसके बाद फिर रामप्रीत जी को हम डीसी साहब के पास आपके साथ भेजेंगे सर, ठीक है? जी, जरूर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांतो दा, बहुत शुक्रिया। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे सुशांतो मुखर्जी। रामप्रीत जी, कल मैं आपके साथ चान्हो थाना चलूंगा, ठीक है? कल मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको चान्हो थाना लेके चलूं और हम वहां पर थाना प्रभारी के संज्ञान में सारी चीजें देंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम SSP से एक बार कनेक्ट हो जाएं। अगर रांची SSP इसके बारे में संज्ञान, हो सकता है कि उनके संज्ञान में ये चीज नहीं है। रांची डीसी को आपने कहा कि उनके संज्ञान में ये चीज आ गई है, आपको इंसाफ मिलना चाहिए, ये जमीन आपकी है, हम आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। अब आपको डर तो नहीं लग रहा? अब तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आपकी जमीन आपको मिल जाएगी? जी, अब तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमको आपके ऊपर भरोसा जग गया, और डीसी साहब से भी उन्होंने भी आश्वासन दिया है जी। तो कल आप मेरे साथ चान्हो थाना चलेंगे? जी।
चलिए, हमने एसएसपी साहब से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन शायद उनका फोन अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जी जी ठीक है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में भी संज्ञान उनको दे देंगे। ठीक है, ठीक है अभी आपको पूरा झारखंड देख रहा है। जी। ठीक है, कोई संदेश है, कुछ कहना चाहते हैं झारखंड वासियों से, सरकार से, मुख्यमंत्री से? क्योंकि मुख्यमंत्री देखिए आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं जी। अगर आपका कोई संदेश है तो आप कहिए। मुख्यमंत्री से हमेशा हमारा निवेदन रहा है और अभी भी मैं निवेदन उनको करता हूं। बोले रामप्रीत जी। और मैं कई बार आवेदन लेकर के वहां गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री साहब से अच्छा, आप क्या करते थे पहले? पहले मैं खलारी सीमेंट फैक्ट्री में था। क्या करते थे वहां पे? हम ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर थे। अच्छा, तो यानी कि मतलब पूरी जिंदगी की अपनी कमाई जो है आपने इस जमीन में लगा दी होगी, है ना? बाल बच्चों के लिए आपने यही सपना देखा होगा कि इस जमीन पर उनका घर बनेगा। जी, उस सब गार्जियन यही सोचता है कि हम जिस लेवल में हैं, बच्चे को हम उससे 4 इंच ऊपर रखें, उठावें, ये हर गार्जियन का सोच होता है। मैंने भी यही सोचा, लेकिन ऐसे आदमी से भेंट हो गया हमको कि ये हमको प्रेम से बोल बोल करके और इतना हमको परेशान किए, इतना परेशान किए। वही हम सोचते हैं कि कभी हमको जन्म में हम कहीं गलती हुआ, इसलिए ऐसा आदमी से हमको पाला पड़ गया। बाल बच्चों को लेकर के थोड़ा डर भी लगता है आपको, है ना? लेकिन एक तरफ ये भी सोचते हैं कि मेरा कमाई का पैसा, पसीना का पैसा है, डूबेगा नहीं। पूरा जिंदगी का ये भी दिल गवाह देता है हमरा। अब ये सब ये प्रूफ मिलते जा रहा है कि आप जैसे लोगों से हमको भेंट हो गई, 11 न्यूज में आने का हमको मौका मिला, और आज हमको इतना दिन प्रयास के बाद डीसी साहब से भी भेंट हो गई, उनसे भी बातचीत हुआ, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है। तो ये सब देखते हुए अब ये मेरा प्रूफ हो जा रहा है कि मेरा पसीना का पैसा है, डूबेगा नहीं। हाँ, ये भी अंदर से दिल गवाही देता है। लेकिन डर लगता है ना आपको? डर तो लगता ही। हाँ, वो तो देखिए, क्योंकि जो लोग आप बता रहे हैं कि मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही आपको धमकाने के लिए पहुंचते थे। जी, कितने की संख्या में लोग आते थे? वो लोग 8-10 संख्या में लड़के लोग आते हैं। अच्छा। और राजकुमार शाही का भी अभी बैकग्राउंड सुनने को मिलता है। पहले इनके बारे में नहीं जानते थे हम, जानते तो क्यों फंसते कि वो हिम्मत रखते हैं कि जबकि उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। अच्छा। उस जमीन पर। हाँ, जमीन तो बिक गई। जब जमीन उनको हमको जब रजिस्ट्री कर दिए, वो खुद रजिस्ट्री किए हैं और खुद वो जो है सो उसको माने उस अच्छा, पर। वहां पर उनकी कितनी जमीन है कुल? वहां पर 85 डिसमिल का उनका प्लॉट है, लेकिन अभी अंचल से सुनने का आता है कि उनका जमीन एको नहीं है। अच्छा, सारा बिक गया है? सारा बिक गया, लेकिन किसी को बाउंड्री करने नहीं देते? नहीं, मतलब वहाँ बाउंड्री घर अभी कुछ भी नहीं बना? नहीं, थोड़ा थोड़ा बाउंड्री हुआ है, 2-2 फीट का, वो है कुछ आदमी का। अब कौन कौन आदमी है, इस आदमी के बारे में हम उनसे भेंट नहीं है। वो तो ठीक है, जिसका हाँ, होगा। अंचल से हमने सुना है कि वहाँ पर सारी जमीन इनकी बिक गई है। अच्छा। बावजूद भी देखिए वो हिम्मत करते हैं, परेशान कर रहे हैं हम लोग को, उस पर काम नहीं करने दे रहे हैं। उनका क्या हक बनता है? तो यही सब प्रशासन को देखना है, कानून को देखना है। सबसे बड़ी बात है जी कि जब आपने रजिस्ट्री करवाया होगा तब भी आपको घूस देनी पड़ी होगी, जब आप म्यूटेशन करवाए होंगे तब भी आपको घूस देना पड़ा होगा, जब आप थाना जाते होंगे तो सीधा मुंह बात करने के लिए भी मुझे लगता है नहीं, थाना तो सीधा मुंह बड़ा बाबू बातें नहीं करते हैं, डांटते हैं उल्टा हम लोग को, लेकिन फिर भी हम लोग नरम होकर के सर हम लोग कहाँ जाएंगे, तब वो कहते हैं कि ठीक है जाइए, रोक देते हैं इसको, लेकिन हम लोग को लेटर रिसीव नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? नहीं करते। अंचल कार्यालय में कभी इस तरीके का कुछ? अंचल कार्यालय में तो हम लोग को वहाँ भी हम लोग परेशान हुए, तो हम लोग ऊपर से लेटर हम लोग को गया वहाँ कि इनका इस कार्य को कर करके हमको सूचना दिया जाए, तब जो है उन्होंने नापी किया। मतलब चूंकि मैं देख रहा हूँ अंचल अधिकारी 2015 से आज 2021 हो गया, जी 6 साल का समय बीत गया जी, जबकि सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 6 साल आपका कैसा गुजरा? मतलब आप अरे हम कहते हैं इतना मुसीबत में हम लोग बाल बच्चे हम परेशान हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम इतना मैंने ये किए हुए हैं कि हम तो दौड़ना और
कानून के पास जाना तभी बंद करेंगे जब मेरा दम निकल जाएगा। चूंकि आपके पास अब खोने के लिए जी। कुछ है नहीं, सब कुछ कुछ जो नहीं आपकी है। पूंजी थी वो तो लग चुकी जी जी, हम लोग को जहां भी जाना पड़ा इसके लिए हम जाएंगे, और मेरा जब तक दम रहेगा हम लगे हुए रहेंगे, है ना। बाकी आगे आप जैसे लोग मिल गए, अब भगवान है ऊपर में। जैसे आज डीसी साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने भी हमको संतोषजनक आज जवाब दिया, और इनसे मिलने के लिए हम 3-4 महीना से प्रयास थे, लेकिन आज भेंट हुई तो उन्होंने आज हमको कहा है कि हम एसडीओ आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो हमको थोड़ा सा विश्वास लगा, उनको भरोसा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, जी मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, जी मैं झारखंड की जनता से पूछ रहा हूँ कि हम जल जंगल जमीन वाले ही लोग तो हैं। हाँ हम जल जंगल जमीन वाले ही लोग तो हैं। जी, अगर ऐसी स्थिति रही बनी रही तो गरीब कमजोर तो सबका छिना जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा, जी। है ना। तो ये सब तो अच्छी बात नहीं है। आदमी जाएगा, कमजोर आदमी तो कानून के पास ही जाएगा। साइलेंट कर लीजिए उसे। संभव है घर से फोन आ रहा होगा, चूंकि लेट हो गया ना। हाँ, संभव है घर से फोन आ रहा होगा। जी बिल्कुल, चूंकि आपको जाना भी बहुत दूर है अभी। हाँ हाँ, चलिए रामप्रीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कल मैं आपके साथ चानो थाना चलूंगा। जी ठीक है, धन्यवाद। कल मैं आपके साथ चानो अंचल भी चलूंगा। जी आप मुझे कल चानो में ही मिलिएगा। जी। ऑफिस आने से पहले हम वहां पर चलते हैं। जी ठीक है। ठीक है। और अब विश्वास है कि आपकी जमीन मिल जाएगी आपको? जी हाँ, नहीं आपको हमको अब विश्वास जग गया। जग गया ना? आप अब जैसे अपने आंसू लोग, पोंछ हाँ, लीजिए। हाँ। और कोई हो ना हो, न्यूजीलैंड पहले भारत आपके साथ है। हम सुना करते थे कि न्यूज 11 से मिलिए, न्यूज 11 का नाम सुना करते थे, लेकिन आज प्रूफ हो गया चलिए, कि न्यूज 11 में कुछ तो अब आप है। यहाँ से जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाइएगा। ठीक जी। है, क्योंकि आज उम्मीद जग चुकी है। हाँ, हाँ। ठीक है, आपका अधिकार आपको वापस मिलेगा। बहुत शुक्रिया रामप्रीत जी कि आप हमारे साथ जुड़े। और भ्रष्टाचार के खिलाफ देखिए हमारी लड़ाई है ये। कभी कभी जब मैं प्रोग्राम की एंकरिंग करता हूं तो मुझे भी ये फील होता है कि काश मैं इनकी मदद कर सकता। जितना हो सकता है मैं उतना करता हूं। लेकिन मैं रांची के एसएसपी सर से निवेदन करता हूं, रांची के डीसी सर से निवेदन करता हूं कि सर, इन लोगों को अगर हम इंसाफ नहीं दे पाएंगे ना तो बेकार है हमारा उस जगह पर बैठना। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आप लोगों को अपना कर्तव्य निभाना है। आप देख लीजिए कि इस बुजुर्ग को इंसाफ देना है या नहीं देना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और डंके के चोट पर जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।